मित्रों नमस्कार। मेरा प्रयास है, मैं अपने चैनल के माध्यम से, मेरी जो अभिलाषा है, मेरी जो इच्छा है वो एक ही है कि जो अज्ञान है ना संसार में, जिसकी वजह से लोग भटक रहे हैं, बहुत कुछ पा लेने के बाद भी वो प्रसन्न नहीं है, ये भटकाव जीवन का दूर हो जाए। इसीलिए मेरी जितनी भी बातें हैं उसके 4-5 ही बिंदु हैं। ये प्रकृति है, ये समाज है, ये पर्यावरण है, दर्शन है, भगवान है, परमात्मा है। बस ये दुनिया बहुत छोटी है। दुनिया बिल्कुल इतनी छोटी है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है। बस अगर मैं इसको समझ गया तो, नहीं समझा तो इतने कॉम्प्लिकेशन है कि फिर मुझसे संभलते भी नहीं। तो आज का जो विषय है कि हमारा जीवन, मैं कहता हूँ बार बार एक ही है, जितनी भी आप जीवन में जो भी लोग लगे हुए हैं संसार में, जो लोग पैदा हुए हैं संसार में, वो क्या काहे के लिए लगे हुए हैं? शिक्षा क्यों लेते हैं, व्यवसाय क्यों करते हैं, नौकरी क्यों करते हैं, कुछ भी जो करते हैं क्यों करते हैं? तो क्यों का एक ही मतलब है कि मेरा जीवन मुस्कुराता हुआ जीवन कटे अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ। तो देखिए इकाइयाँ, मेरा जीवन बेहतरीन हो। पहले मैं अपने बेहतरीन जीवन की बात करता हूँ। मेरा परिवार, मेरे परिवार के साथ रिश्ते मजबूत हों, मैं परिवार के साथ एकजुट होकर के रहता हूँ, एक साथ खाना खाता हूँ। फिर मेरा समाज, फिर मेरा देश। ये जो भाव है ना, ये शिक्षा, संस्कार और दर्शन का विषय है। हमारी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? बचपन में जब मैं पैदा होता हूँ, जब तक स्कूल नहीं जाता हूँ, तो उम्र बड़ी छोटी होती, उस समय मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता। लेकिन 5 साल 6 साल की अवस्था में जैसे मैं स्कूल जाना शुरू होता हूँ, तो वहाँ मेरा शिक्षा का प्रारंभ होता है। तो वो शिक्षा कैसी है? शिक्षा फिर कक्षा 1 से लेकर के और MA BA BEd बहुत दूर तक चलती है। आज की तारीख में शिक्षा का पूरा सिलेबस उठा लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो शिक्षा नहीं है सनातन, जो हमारे परंपरा में शिक्षा थी। और इधर तो 40 साल पहले जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो बहुत अच्छे पाठ्यक्रम थे, जिसमें समाज भी सिखाया जाता था, आदर्श भी समझाए जाते थे, एनवायरनमेंट भी सिखाया जाता था। कुछ चंद वो लोग जिनको इस देश से मोहब्बत नहीं है, उन्होंने वो सारे अच्छे के अच्छे पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था से निकलवा दिए और ऐसे पाठ्यक्रम जोड़ दिए जिसका हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं है। वो शिक्षा मेरी है। तो शिक्षा मेरी अच्छी नहीं। शिक्षा मुझे क्या सिखाती है? डिग्री ले लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, MBA कर लो, मैनेजमेंट कर लो, मिट्टी को सोना बना करके बेच दो, आदमी की किडनी निकाल करके बेच दो, देश बेच दो। हाउ टू अर्न मनी, मनी के लिए जो कुछ कर सकते हो वो कर दो। ये शिक्षा सिखाती है हमको। और संस्कार मुझे परिवार से और समाज से मिलते हैं। वर्तमान में तो माता पिता भी मेरे ऐसे हो गए। करोड़ों परिवारों में एक परिवार के माता पिता शायद ऐसा चाहते हो कि मेरा बच्चा राम बने, कृष्ण बने, शिवाजी बने, भगत सिंह बने, आजाद बने, राणा प्रताप बने। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो, पढ़ लिख करके बहुत अच्छी नौकरी पाए, बहुत बड़ा बिजनेस करे, बहुत बड़ा नेता बने। वहां भी भौतिक विलासता की बातें हैं कि बहुत धनाढ्य बने। वो माँ बाप भी बच्चे को यही सिखा रहे हैं और समाज तो जो सिखा रहा है वो आप जानते हो, सिखा रहा है जैसा सिखा रहा है। तो इस शिक्षा मुझे स्कूलों से मिलती है, जो पूरी, जिसका मैंने बताया कि आप नज़र डाल लीजिए।
मेरी बात पर मत यकीन करिए, आप नजर डाल लीजिए क्या शिक्षा में सिखाया जाता है। मेरे पास प्रमाण है। और एक बहुत पुरानी, आज के 30 साल पुरानी एक कवि की 2 लाइनें सुना देता हूं। भूख का भूगोल, इस पेट का, भूख का भूगोल इतिहास प्यास का पढ़ा तो नौजवान लोग छुरी चाकू बन जाएंगे, और फैली असमानता रही जो आदमी के बीच देखते ही देखते हलाकू बन जाएंगे। और कैसे पार जाओगे 21वीं सदी के तुम, 20वीं सदी के लोग डाकू बन जाएंगे। ये कविता बहुत पुरानी किसी कवि ने कही थी, मैंने सुनी थी, और ये बिल्कुल यथार्थ है। आजकल शिक्षा ऐसी है। तो शिक्षा, संस्कार, संस्कार मुझे जो समाज देता है, कोई ये नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता कि ठीक है यार, परमात्मा की व्यवस्था में जीना सीखो। और शिक्षा और संस्कार मुझे क्या सिखाती है? सारी दुनिया में एक ही आवाज आती है, कुछ ऐसा करो कि काम ना करना पड़े। आप देख लेना, काम ना करना पड़े मतलब मेरी एजुकेशन ऐसी हो जाए कि मुझे काम ना करना पड़े, तो बिना काम के तो संसार चलेगा नहीं। अगर 130 करोड़ आबादी में से 30 करोड़ लोग ऐसे निकल जाएं कि जिन्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तो 30 करोड़ लोग जो काम छोड़ चुके हैं, वो 30 करोड़ लोगों का काम वो 100 करोड़ लोगों के ऊपर आएगा। काम तो होगा। अब 100 करोड़ लोग चाहते हैं हमको भी काम ना करना पड़े, तो फिर मैकेनाइजेशन आएगा, फिर रोबोट काम करेगा, कंप्यूटर काम करेगा, मशीनरी काम करेगी। अब सीधी सीधी बात है, जो काम आदमी को करना चाहिए अगर वो काम मशीनें करेंगी, और फिर हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या नहीं है, तुम्हारी शिक्षा की समस्या थी, तुम्हारी नीतियों की समस्या थी, तुम्हारे इस मेंटली हैंडीकैप दिमाग की अपनी उपज है कि जिस काम को आदमी को करना चाहिए वो मशीन क्यों करेगी। मशीन तो वहां करेगी ना जहां आदमी नहीं होगा। तो काम चोरी की वजह से ये आधुनिक शिक्षा और संस्कार मुझे क्या सिखाते हैं? काम चोरी तो सिखाते हैं। बोले यार बड़ा आनंद है, मेरी तो ऐसी जगह जॉब लगी, कुछ नहीं, पार्टनर एक आराम से बैठे रहो, बस 2-3 मेल आती हैं, बस बेखट से 30,000 रुपया। उसके माता पिता कहते हैं मेरे बच्चा, मेरी बेटी, मेरा वो, और बड़ा आनंद की नौकरी है, कोई नहीं, एसी में बैठ जाना है, 3 बार काफ़ी मिलती, काम कोई है ही नहीं। लड़कियों की शादी भी लोग ऐसे घरों में करते हैं, बोले मेरी बिटिया तो बहुत सुखी, वहाँ कुछ काम नहीं है, नौकर लगे हैं। ये मेरा क्या सोच हो गई। हर इंसान चाहता मुझे काम ना करना पड़े, और जिस व्यक्ति के दिमाग में ये बात आती है काम ना करना पड़े, जीवन आनंद से कटे, जान लीजिए अधर्म स्टार्ट हो गया। अधार्मिक, ऐसा सोचने वाला, ऐसा करने वाला फिर क्यों रामायण पढ़ते हैं, फिर क्यों गीता पढ़ते हैं? मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियो में एक चीज़ मिलेगी, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, न इधर खड़े होना है किधर खड़े होना है। अगर अधर्म पक्ष में खड़ा होना है तो खुल्लम खुल्ला खड़े हो जाइए ना। ये गीता रामायण को बगल में दबा करके अधर्मी क्यों बने? अधार्मिक बनना तो खुल्लम खुल्ला कहिए। कहते हैं ना कि एक दोगला आदमी क्या कि जो समाज को दिखता कुछ और है, अंदर से होता कुछ और है, उससे समाज लोग धोखा खाते हैं। अगर विनोद कुमार सचान ऐसा है कि ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और है, तो क्या मैं धोखा दे रहा हूं ना लोगों को? मुझे स्पष्ट होना चाहिए कि भाई हम चोर हैं, हम अधार्मिक हैं, और अगर मैं धार्मिक हूं तो फिर धर्म को समझना पड़ेगा। और धर्म कौन समझाता है? शिक्षा, संस्कार और दर्शन, ये हमको धर्म सिखाते हैं। लेकिन अफसोस, दुनिया में कुछ हमने नहीं देखे, हो सकता कहीं हो कुछ आश्रम जो शिक्षा और संस्कार और दर्शन की बात करते हो। अदरवाइज लिखा तो कई जगह है, संस्कारशाला, दार्शनिक, शिक्षा, आइए ज्ञानार्थ, जाइए सेवार्थ, लेकिन पर्दे के अंदर कुछ और है। तो मित्र,
ये जीवन बहुत अनमोल है और जीवन मुझे धार्मिक बन के जीना है। धार्मिक का सीधी सीधी परिभाषा है, परमात्मा ने जिस निमित्त भेजा है। मैं कहता हूं कोई विद्यालय नहीं है, ना रहे, कोई संस्कार देने वाला है, ना रहे, कोई दर्शन सिखाने वाला नहीं है, ना रहे। आपके अंदर वो ताकत है, वो सामर्थ्य है। परमात्मा ने इतनी बड़ी ऊर्जा दी है कि आप अपने अंदर की ऊर्जा से, श्री राम शर्मा आचार्य एक उदाहरण है इस देश में। कक्षा 4-5 व्यक्ति, दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जो उसने ना लिखा हो। वेद पुराण उपनिषद को सरल भाषा में वांग्मय बना करके सब कुछ प्रस्तुत कर दिया। कहाँ से आया? इस मन के अंदर, इस आत्मा के अंदर। ये जो कहते हैं ना, पहले लोग कहते हैं ना चोटी रखिए, एंटीना है, ऊपर से ब्रह्मांड से ऊर्जा मिलती है, इसकी लोग हंसी उड़ाते थे। ये जो बालों में, जो सर में जो चोटी है, इसको इतना मजाक उड़ाया लोगों ने, गजब मजाक उड़ाया। और मैं फिर बता दूं, ब्रह्मांडी चेतना से, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने का एकमात्र विकल्प है कि ये मेरा सर और सर क्या है चैनल, मैं जैसे ही सोचता हूं कि मुझे ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ, ब्रह्मांडी चेतना के साथ जुड़ जाना है, वो तो जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। आपको घर में टीवी ले आए हो, कनेक्शन लेना है ना, एयरटेल, टाटा स्काई, किसका लेना है? आप एक इशारा तो करिए ना, बंदा 5 मिनट में हाजिर है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको इस ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ना है, अब उस परम पिता परमात्मा को इशारा करिए कि हे परमात्मा, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। देर नहीं लगेगी, आप जुड़ जाएंगे। मत हो विद्यालय। और आज के बहुत साल पहले विद्यालय कहां थे? गुरुकुल थे। और आज से अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आज से अच्छी। पहले तो अर्जुन ने और किसी महापुरुष ने, किसी वीर योद्धा ने अपना तर्कस छोड़ दिया, यानी मिसाइल छोड़ दी। फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई, यानी गुरु ने कहा, हे अर्जुन, हे मूर्ख, ये क्या कर रहा है, इसको वापस बुला, विनाश हो जाएगा। मिसाइल वापस भी आती थी। आज मिसाइल अगर निकल गई ना, वापस नहीं आती है। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आएगी कि उसकी आप थोड़ा सा दिशा चेंज कर सकते हैं, वापस नहीं बुला सकते। तो मित्र, ये शिक्षा, संस्कार, दर्शन, ये जो विषय था मेरा धर्म, थोड़ा सा वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए। उसका कारण है ना, नहीं तो मैं तो रो ही रहा हूँ। मेरे बच्चे मुझसे भी बुरी परिस्थितियों को झेलने के लिए मजबूर होंगे। नमस्कार।